सॉरी 6 था राइट। अच्छा 2 7 आ गए हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ आइडिया लग रहा है मैं क्या करने वाला हूँ? क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। फिगर को ध्यान से देखो और बताओ क्या हमें P से Q तक जाना है? कोई सीरीज या पैरेलल दिख रहा हो तो बताओ। तो लास्ट के 3 न्यू एफ सीरीज में है। बहुत बढ़िया, बस अभी क्वेश्चन बन जाएगा। क्या लास्ट के 3 तुम लोग को सीरीज में दिख रहे हैं? 3 3 3। यस सर। उसके साथ नेक्स्ट वाला 3 कैसा है? पैरेलल में। पैरेलल में। पैरेलल सर। फिर लास्ट के 3 कैसे होंगे? सीरीज में। सीरीज में। उसके साथ नेक्स्ट वाला 3 पैरेलल। बस तो करते जाओ, देखो क्या आता है। मैं करके दिखाऊं? ये कर पा रहे हो? लास्ट के 3 सीरीज में 1 हो गया क्या? यस सर। अब उस 1 के साथ 3 पैरेलल में तो 4 हो गया। सर जो पॉइंट P जल्दी से करो बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा। सर ऑप्शन डी है। बढ़िया, वेरी 153 गुड, अपॉन 160। बिल्कुल सही है। जितना प्रैक्टिस करोगे स्पीड उतना इंप्रूव होती जाएगी। इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस करना और आइडिया आना। ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये लास्ट वाले जो 3 हैं ये तीनों कैसे हैं? सीरीज में। सीरीज में। तो 1 आ गया क्या? जी सर। एक बात बोली, अभी ये जो तीनों 1 आए हैं वो नेक्स्ट वाले 3 के साथ कैसे है? पैरेलल में। पैरेलल में। तो कितना आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। बढ़िया। अब क्या दिख रहा है? सर अभी सीरीज में है तीनों। अब ये तीनों राइट वाले फिर से सीरीज में है क्या? ठीक बात है। यस सर। यस सर। उसके साथ नेक्स्ट वाला 3 कैसा है? पैरेलल। पैरेलल। ठीक बात है।
बस अब करते जाओ जो मैंने बताया। तो इससे आंसर डी ऑप्शन अगर आ रहा है तो परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है क्या नीट में लास्ट ईयर? इसमें कुछ देख के पता चल रहा है सीरीज पैटर्न या नंबरिंग करोगे? सर नंबरिंग। बढ़िया, देखो नंबरिंग करके क्या आता है। सर उसमें बीच वाले को इग्नोर कर देंगे क्योंकि उससे कोई करंट नहीं पास होगा। कैसे मालूम हुआ ये? क्योंकि उसके दोनों प्लेट्स पे सर सेम ही नंबर आ जाएगा। बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। अगर दोनों प्लेट पे सेम नंबरिंग आ गई तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब हमारे लिए बेकार है। ये रसी हट जाएगा। नंबरिंग करके देख लो, मैंने नंबरिंग का तरीका सिखाया आज। अगर एक कैपेसिटर के दोनों प्लेट से सेम नंबर आ गया, मतलब दोनों प्लेट पे सेम पोटेंशियल है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये जीरो है, तो हमारे काम का नहीं, उसको हटा देते हैं। क्या इसका आंसर 2C आ रहा है? Yes, sir. यस सर। बढ़िया, ट्राई करना सीखो। मेन बात मैं क्या कहता हूँ भाई, क्वेश्चन का आइडिया लो। ये रिकॉर्डिंग सब मैं डाल दूंगा, मान लो किसी का नहीं सॉल्व हुआ, बाद में रिकॉर्डिंग से देख लेना, बट सॉल्व खुद से करो। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कंडेंसर, ठीक है। तो कैपेसिटेंस में अगर तुम्हें एनर्जी निकालनी है तो उनके हमें कितने फॉर्मूले पता होने चाहिए एनर्जी के? कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर, राइट? यस सर। Q स्क्वायर बाई 2C, हाफ QV, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD। ये बात बोलिए। और एक एनर्जी Yes, डेंसिटी sir. का फॉर्मूला होता है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला तुम्हें याद करना है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। टोटल कितने फॉर्मूले हो गए हमारे पास? 4 फॉर्मूले एनर्जी के हैं और एक फॉर्मूला किसका है, एनर्जी डेंसिटी का, ठीक है। एक पॉइंट और बताना चाह रहा हूँ, नोट में ध्यान से देखना। और देखना मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा। अगर मैं पूछता हूँ कितनी एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में, तुम फॉर्मूला क्या बताओगे मुझे? आप CV स्क्वायर, ठीक बात है। यस सर। ध्यान देना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जब हम बैटरी लगाएंगे तो क्या बैटरी से चार्ज जाता है कैपेसिटर के पास? तो अगर मैंने पूछा वर्कडन बाई बैटरी बताओ, तब तुम क्या बताओगे, क्या लिखोगे? वर्कडन बैटरी होता है QV, और Q को हम क्या कह सकते हैं, CV। तो क्या वर्कडन बाई बैटरी CV स्क्वायर हो गया? यस सर। कुछ नोटिस करा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जितना बैटरी वर्क कर रही है, क्या सिर्फ उसका 50% ही कैपेसिटर स्टोर कर पा रहा है? यस सर। वर्कडन बाई बैटरी अगर CV स्क्वायर है तो एनर्जी स्टोर कितना है हमारा, हाफ CV स्क्वायर।
इसका बाकी 50% क्या हुआ, वायर में लॉस हो जाती है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड रेडिएशन। ठीक है, तो मैंने लिखा यू किसके इक्वल है, 50% ऑफ वर्क डन बाई बैटरी। तो वो ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. तो अगर कैपेसिटर के पास 100 जूल एनर्जी है तो बैटरी ने कितना वर्क डन करा, 200। 200 जूल। परफेक्ट। और अगर ऐसा क्वेश्चन मैं पूछूं कि बैटरी ने 100 जूल वर्क करा तो कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी है, 50 joule. 50 जूल। बाकी 50 जूल हीट की फॉर्म में या रेडिएशन की फॉर्म में वायर के थ्रू लॉस हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखें तो हमें निकालना क्या है, एनर्जी स्टोर। तो सबसे पहले बताओ कोई सीरीज या पैरेलल दिख रहा है? तो 3 और 6 सीरीज में और वो पैरेलल में बढ़िया। एक साथ। वेरी गुड। 3 और 6 सीरीज में है और उसके साथ 2 कैसा है, Parallel. पैरेलल। पैरेलल में। परफेक्ट है। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा, 4 माइक्रोफैराड। बढ़िया। अब क्वेश्चन में हमसे एनर्जी स्टोर्ड पूछा है क्या, ठीक बात है। तो एनर्जी स्टोर्ड में कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, Half CV square. बस हाफ सीरीज का लगा के देख लो। सर एक सी आ रहा है। सी आ रहा है सर। देख लो भाई करके। हाँ बेटा पूछो, किसी कोई डाउट है? अब ए और सी देखो बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं क्या, मतलब एग्जाम में गलत हो सकता था अगर ध्यान ना दिया जाता तो। ए में यूनिट क्या लिखी है, फैरेड, और सी में क्या फैरेड। लिखी है, जूल। तुम लोग को हाफ सी स्क्वायर 18 × 10⁻⁶ आया नहीं आया? आ गया सर। देखो दो आंसर, दो ऑप्शन मैंने ऐसे बनाए हुए हैं। तो एग्जाम में ध्यान रखना है कि भाई हम एनर्जी निकाल रहे हैं या कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। ठीक बात है। 11th क्वेश्चन में क्या दिख रहा है बताओ, कोई आइडिया आ रहा है कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए इस क्वेश्चन को? वीट स्टूडेंट भेजे हैं या कुछ और है, बताओ दिमाग में कुछ आ रहा है? मिरर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। किससे? सर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है सर। वीट स्टूडेंट भेज तो बिल्कुल सर नहीं ये है। नॉर्मली भी पैरेलल सीरीज से भी हो जाएगा। हम्म, ठीक है करके देखो। और सर जो आपने वो सिमेट्रिकल मेथड बताया था उससे मुझे तो लगता है कि वो जो नंबरिंग वाला मेथड है 1 2 1 2 उससे थोड़ा हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन में। देखो करके देखो, अगर डायरेक्ट सीरीज और पैरेलल मालूम पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम पड़ रहा है तो नंबरिंग करके देखो।
सर 8/5 से आ रहा है इसका सेकंड ऑप्शन 1.6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे करा? सर सीरीज पैरेलल से कर लिया सर। ठीक है, ठीक है। तो मुझे तो लगता है पहले राइट वाले दोनों कैसे लग रहे हैं तुम्हें? सर ये सीरीज में। बढ़िया, मुझे भी ऐसा लग रहा है। सबको लग रहा है ये राइट वाले सी और सी सीरीज में है? 1.6 1.6 आ रहा है। yes sir. ठीक है, तो राइट वाले दोनों सीरीज में लगे, उसके बाद क्या लगा? तो उसके बाद वो पैरेलल में है, जो बीच वाला सी है उसके साथ। बीच वाले के साथ पैरेलल में, फिर क्या लगा? सर फिर वो ऊपर वाले के साथ सीरीज में है और फिर बस। परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो क्या मैंने कुछ नंबरिंग वाला तरीका बताया आज? 1 2 1 2 वाला, उससे ट्राई करके देखो यार, को मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया देखना ध्यान से कैसे करना चाहिए। प्रैक्टिस के साथ सीरीज और पैरेलल पर चलना आसान हो जाएगा या और मुश्किल हो जाएगा? बताओ भाई, क्या लगता है तुम लोगों को? जब खूब सारे क्वेश्चन बनाओगे तो क्या आसानी से पहचान पाएंगे हम सीरीज और पैरेलल? शुरू में दिक्कत होती है, फिर होने लगता है। देखो मैंने नंबरिंग करी है, देखना नंबरिंग में ठीक कर रहा हूँ क्या? कहीं और मैं 1 डाल सकता हूँ नंबर? नहीं सर। तो फिर मुझे जंप करना पड़ेगा। 2, जहां जहां डायरेक्ट जा सकते हो बिना जंप करे वहां सब पे नंबर 2 डाल दो। 2 दिख रहा है? 2। अब मैंने यहाँ पे जंप करा तो 3 3, अगेन जंप किया 4 4 4। और ये बहुत अच्छा तरीका है, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। इनपुट का नंबर 1 है, आउटपुट का नंबर क्या है? 2। ठीक है ना, इस पे लिखा है 1 2, तो मैंने 1 और 2 के बीच में लगा दिया। इस ऊपर वाले पे क्या लिखा है? 1 4, तो 1 से एक लाइन कहाँ पे जा रही है? 4 पे। अब एक पे क्या लिखा है? 4 2, तो 4 से एक लाइन किसके पास भेज दो? 2 के पास। क्या एक 4 3 लिखा हुआ है? और एक पे क्या लिखा है? 3 2। अब बताओ भाई तुम लोग, क्या लग रहा है? क्या ये ऊपर वाले दोनों सीरीज में है? यस सर। उसके साथ नीचे वाला पैरेलल में, फिर सीरीज में और फिर पैरेलल में। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा अच्छा और क्वेश्चन कराऊं? क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये और अच्छा क्वेश्चन। दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, ये वाला क्वेश्चन। पहले ये कोई बता सकता है कि सीरीज है या पैरेलल है? ऐसा मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फिर सीरीज में। सीरीज में, बिल्कुल परफेक्ट पहचाना। कैसे पहचाना?
क्योंकि इससे एरिया सेम है और डिस्टेंस भी हो रहा है। बढ़िया, एरिया सेम है और डिस्टेंस को डिवाइड करा गया, राइट। यस अगर सीरीज में है तो सीरीज में मैंने बहुत क्लियरली बोला था चार्ज पक्का क्या होगा, बिल्कुल सही, चार्ज पक्का सेम होगा। अब पहले इसका कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करें। किसी कुछ आइडिया आ रहा तो बता सकते हो। डी डिस्टेंस तक हमने K1 इक्वल टू 2 फिल करा, राइट। और नेक्स्ट टू डिस्टेंस हमने क्या कितना फिल कर दिया है, K2 इक्वल टू 6। तो C1 कितना आ जाएगा, तो 2C0 एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू K। सही बात है ना, हाँ 2C0 कह सकते हैं, परफेक्ट है, वेरी गुड। और C2 को मुझे क्या लिखना चाहिए, तो 3C0 C2 होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D इंटू K। ठीक बात बोली मैंने, क्या ये सीरीज में है, तो सीरीज का मतलब मैंने बहुत क्लियरली बोला था चार्ज सेम होगा, इसका मतलब C1 U1 किसके इक्वल होगा, C2 V2। ठीक बात है, यस सर। तो V1 बाई V2 कितना आ गया, थ्री बाई टू। जी सर। बताओ भाई सब लोग, जिनको 12 समझ में आ गया आप 13 ट्राई करके देखो, कर पाते हैं 13। जितने वैरायटी क्वेश्चन टच करोगे सर उतना ज्यादा इसमें क्लैरिटी आएगी जंक्शन thought कौन में। से हैं? सर इसमें जंक्शन पॉइंट कौन सा है? आप करके देखो तो दिमाग में क्या आइडिया आता है। किसी दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है क्या करना है, ये 2D फिगर है या 3D फिगर है, ये 2D फिगर है या 3D फिगर है, 3D 3D। देखो पिरामिड भी लिख दिया है मैंने हिंट के लिए। तो कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है,
और नहीं दिख रहा तो नंबरिंग करूं। मैं कुछ हेल्प करूं? ये तो मैं ट्राई कर रही हूँ। एक मिनट से ट्राई करो। किसी का आंसर आया है इसका? पहले थोड़ा 3D फिगर समझ में आ रहा है कि बोलना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में? क्या हमें किसी भी टू एडजेसेंट साइड के क्रॉस कैपेसिटेंस निकालना था? तुमने नंबरिंग के लिए क्या करा बताओ? नंबरिंग करेंगे। चलो करते हैं। 1 1 1 1। ध्यान देना, ये टच कर रहा है या ऊपर से आ रहा है? ये ऊपर से जा रहा। हाँ, थोड़ा 3D फिगर है, तभी मैंने कहा था ध्यान से देखना। 2D फिगर नहीं है, 3D फिगर है। क्या मैं कहीं और नंबरिंग वन कर सकता हूँ? नहीं सर। चलो फिर 2 कर दिया। 2 2 2। फिर जंप करा 3 3 3। फिर जंप किया 4 4 4 4। इनपुट का नंबर हमारा क्या है? 1। आउटपुट का नंबर क्या है? 4। अब देखते हैं इसमें क्या बनना चाहिए। 1 3, तो 1 से एक लाइन कहाँ भेज दो? 3 के पास। फिर एक लिखा है 1 4, तो 1 से एक लाइन कहाँ भेज दो? 4 के पास। ठीक बात है। अब इस पे लिखा है 3 4, तो 3 और 4 के बीच में एक लाइन लगा दो। अब इस कैपेसिटर पे लिखा है 1 2, तो 1 से एक लाइन और जाएगी 2 के पास। इस पे लिखा है 2 3 एंड 2 4। तो थोड़ा सा परेशानी कौन क्रिएट कर रहा है इसमें? 2 3 वाला। कहीं ये विटोशन ब्रिज तो नहीं बन गया? और जो ब्रिज वाला ग्रीन लाइन थी, इसको मैं नीचे लगा दे रहा हूँ। बताओ भाई, ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा? तुम लोगों को विटोशन दिखा या नहीं दिखा? Yes, sir. यस ये तो सर कट ठीक। गया,
ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज में, और फिर सारे आपस में कैसे हैं? पैरेलल में। देखो ध्यान से, अच्छे क्वेश्चन करोगे तभी अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 2C है। तुम नंबरिंग करके देख लो 2C आता है नहीं आता। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट इसके अंदर एक कैच है। 14 देखो रीड करके। सर मुझे बी लग रहा है। ठीक है, पहले ये बताओ क्या हमें ए और बी के क्रॉस निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? यस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कैच क्या है देखते हैं। मतलब मुझे तो काफी अच्छा क्वेश्चन लगता है। टू माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पर भी एक 2 माइक्रोफैरेड लगा हुआ है, राइट? और राइट पे भी एक 2 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, जिसके दिमाग में जो आइडिया आ रहा है बताओ भाई। एक ये बात तो सबको क्लियर होगी कि ये वाले 2 दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। पहले इसमें अर्थिंग पहचान पा रहे हो तुम लोग? अर्थिंग कहाँ पर है, दिख रहे? तो क्या दोनों वायर 0 वोल्ट पे हैं? इसका मतलब ये कनेक्टेड है क्या ग्राउंड के थ्रू? यस सर। तो अब बताओ, दिमाग में कोई और आइडिया आ रहा है? तो ये वाले जो 2 हैं ये भी पैरेलल में है। ये जो नीचे वाले दोनों 2 हैं ये कैसे हैं? सर इधर से देखेंगे तो ए और बी में सीरीज में आ रहे हैं, 4 आ जाएगा, लेकिन और उधर से फिर देखेंगे तो 1 पैरेलल। आएगा। सर नीचे वाले दोनों 2 सीरीज में है। बढ़िया, नीचे वाले दोनों 2 कैसे हैं? सीरीज में। फिर जैसे अगर नीचे से देखेंगे तो उनको बीच का तो 4 आ रहा है, लेकिन वहां पे तो 1 आ रहा है। अब देखो मैंने इतना आइडिया दे दिया, अब इसके आगे सोचो क्या करना चाहिए। सर फिर ये ए बी के साथ पैरेलल में है। पहले ये समझ में आ रहा है कि ऊपर वाले दोनों कैसे हैं 2 और 2 पैरेलल में। ये तो पैरेलल में है। बढ़िया, तो क्या 4 लिख दो 5 सीधा? है यार। यस सर। और जो नीचे वाले 2 और 2 थे वो कैसे थे आपस में? सीरीज में। क्या वो 1 बन जाएगा? यस सर। अब क्या दिख रहा है? पैरेलल में दोनों। तो 5 हो जाएगा क्या? क्या 4 और 1 पैरेलल में हो जाएगा? यस सर। ठीक बात है। मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है। हाँ, कोई डाउट हो पूछो। अर्थिंग होने की वजह से चार्जेस 0 नहीं हो जाएंगे 2 पर? दोबारा पूछना बेटा। सर अर्थिंग होने की वजह से 2 और दोनों 2 पर चार्जेस 0 नहीं हो जाएंगे? नहीं, अर्थिंग का मतलब तो सिर्फ 0 वोल्ट होता है। ओके सर।
इसलिए तो ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये बात क्लिक ही नहीं करती कि जो नीचे वाले दोनों हैं वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक बात बोली मैंने? सर आपने इसीलिए पीडीएफ अच्छा। ग्रुप पे भेज रखी है? हाँ बेटा, सर ये वाली पीडीएफ ग्रुप पे भेज रखी है क्या आपने? नहीं बेटा ग्रुप पे नहीं भेजूंगा मैं, इसको देखते जाओ बस, ये क्वेश्चन को देख लो। अगर मान लो तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यूट्यूब पे जाके वीडियो को फ्रीज कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो। आंसर मैं सबके बताया दे रहा हूँ, जैसे 14 का ए। ठीक है, ओके सर। 15 क्वेश्चन देखो कैसे करोगे। सिर्फ आइडिया बता दो दिमाग में क्या आ रहा है। जो सोल्यूशन वाली पीडीएफ है ना वो मैं भेज दूंगा ग्रुप में। 15 क्वेश्चन को देख के किसी को आइडिया लग रहा है क्या करना चाहिए इसमें? तो नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग करके सॉल्व हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो उसको ट्राई करना, इसका आंसर डी आएगा। नंबरिंग से ट्राई करके देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी जो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ना उसका स्क्रीनशॉट ले लो। 16 क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? किसी कुछ दिख रहा है 16 तो क्वेश्चन जो में? बीच वाला सर्किट है वो सर व्हीटस्टोन व्हीटस्टोन ब्रिज। बढ़िया, बीच में व्हीटस्टोन ब्रिज दिखा या नहीं दिखा? तो जो बीच वाला है वो यस। तो ये सी हटा दो, सही है। अब ऊपर वाले 2C 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 और 2C जो भी हैं, कुछ सीरीज है पैरेलल दिख रहा है? 2 चलेगा। तो C और C बाई 2 बन जाएगा, राइट? C और C सीरीज में है क्या? यस सर, फिर सर वो तो पैरेलल में है सारे। C बाई 2 C बाई 2 C बाई 2 C बाई 2 पैरेलल में मिलकर कितना हो जाएगा? 2C। ठीक बात बोली? यस सर। मतलब वो आइडिया को समझना जरूरी है कि ऊपर के जो ये C और C हैं ये आपस में कैसे हैं। ये C और C सीरीज में, फिर बीच वाले भी सीरीज में, नीचे वाले भी सीरीज में और उसके नीचे वाले भी सीरीज में। अब फिर चारों कैसे हैं? पैरेलल में। ठीक बात है। यस सर। तो बहुत बेसिक बात मैंने एक ही बात समझाने की कोशिश करी कि सीरीज सुनते ही क्या दिमाग में आना चाहिए, चार्ज सेम होगा और फॉर्मूला क्लियर रहना चाहिए दिमाग में, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में। और पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला चलेगा कैपेसिटेंस में? C1 C1 प्लस C2 प्लस C2 प्लस C3।